गुजरात के महिसागर में सीएम योगी हैं, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। G20 के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80-20 संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि की रूपरेखा तैयार करेगा। इससे बड़ी गौरव की बात भारतवासियों के लिए, भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए और क्या हो सकती है। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा भारत, सुरक्षित होती सीमाएं और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए। 500 वर्षों का लंबा इंतजार अयोध्या का समाप्त करके अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से देश के सामने आ चुका है। उज्जैन में महाकाल का महालोक और उत्तराखंड में आप जाइए तो केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से संवर रहे हैं, सजाया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण हो रहा है। तो गुजरात के पीछे क्यों रहेगा? भगवान सोमनाथ का मंदिर भव्य रूप से फिर से चमकता हुआ दिखा गया है, पूरा गुजरात के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। द्वारकाधीश का द्वारिका धाम सज और संवर रहा है। मां अंबा का धाम दाता वह भी पूरी तरह अच्छी तरह से सज और संवर रहा है। आस्था का सम्मान हो या फिर आजादी के उन वीर सेनानियों का स्मरण, देश के शूरवीरों का सम्मान, आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में हम सब ने इसके साथ जुड़ करके देखा है। भाइयों बहनों, एक तरफ आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ आतंकवाद, नक्सलवाद और किसी भी प्रकार की अराजकता को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुकी है। भाइयों बहनों, 20 वर्ष पहले गुजरात के अंदर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय नहीं हो पाते थे, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाता था, बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं थी, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा था। लेकिन गुजरात 20 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होते ही दंगा मुक्त हुआ, कर्फ्यू मुक्त हुआ, विकास के नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ और गुजरात में जो यात्रा, जो मॉडल प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मानक गढ़े थे, वो आज देश और दुनिया के लिए मॉडल बने हुए हैं। भाइयों बहनों, गुजरात का मॉडल आज भी हर व्यक्ति स्मरण करता है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा का वह मॉडल, दंगा मुक्त गुजरात, कर्फ्यू मुक्त गुजरात से आगे बढ़ करके आज आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और किसी भी प्रकार से मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आज हमारा देश आतंकवाद से मुक्त है, नक्सलवाद से मुक्त है, अराजकता से मुक्त है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्हीं के यशस्वी नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे पूछने के लिए। भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी है। मानवतावादियों पर सबसे बड़ा संकट आया था कोरोना कालखंड में। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा
फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा भी ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिया था। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा ये मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो टेस्ट भी नहीं होता, उपचार भी नहीं होता, वैक्सीन भी नहीं मिल पाता और राशन भी नहीं मिल पाता। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 समाप्त करती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, कांग्रेस न सुरक्षा दे सकती है, न समृद्धि दे सकती है, न सम्मान की रक्षा ही कर सकती है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली पार्टी है। उसको देश की नहीं, एक परिवार की चिंता होती है। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कहती है व्यक्ति से महान देश, देश को सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ भारत को ही अपना परिवार मानती है। यही तो अंतर है, यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। और इसीलिए भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपके सुख दुख में सहभागी नहीं बन सकती, जो कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, जो कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, आप जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। नर्मदा जी का पानी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया गया है। हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले चुकी है। और यही नहीं, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और ये भी घोषणा हो गई है कि गुजरात में फिर से सरकार आएगी। ये 5 लाख की राशि अब बढ़कर के 10 लाख हो जाएगी। हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में कवर हर वर्ष के लिए। कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? हर गरीब, हर दलित, हर पिछड़े, हर वनवासी बंधु के यहां फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। इस सुविधा भी तो भाजपा ने दी, मोदी जी के नेतृत्व में दी। और डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि भाइयों बहनों, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि जब कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, तो कांग्रेस को हमारा वोट भी नहीं जाना चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।